हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी हाँ, सुबह सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और आज का ये ब्लॉग है 11 अप्रैल का और आज दिन है थर्सडे। तो सुबह में अभी मतलब टाइम लगभग 7:30 के लगभग टाइम हो रहा है, 7:30 ही हो रहा होगा, क्योंकि 7:30 बजे मैं इनके स्कूल जाता और उसके जस्ट उसके बाद से ही मैंने अपना रूटीन स्टार्ट कर लिया था। और आज ना मेरे को बहुत सारे काम हैं। आपको इस ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज पूरा घर की साफ़ सफाई से लेके बाथरूम की डीप क्लीनिंग वगैरह, और आज थोड़ा सा घर में एक्स्ट्रा काम भी हुआ है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था काम, बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, वो भी हो चुका है। तो मैं ये बोलूँगी कि आज मतलब मैंने सुबह से जब से ब्लॉग स्टार्ट किया है और दोपहर तक मतलब बोलते ना, एक कहावत, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली, वही वाली बात हो गई आज मेरे साथ। तो सुबह से जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ना और दोपहर तक लगातार काम करती रही, मतलब उसमें बिल्कुल भी मैंने गैप नहीं लिया है, जब जाके मेरे काम टाइम से कंप्लीट हुए हैं। और अभी क्या नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा पूजा का भी काम रहता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। कोशिश रहती है कि जल्दी से जितने काम हो जाए ठीक है, और पूजा टाइम से हो जानी चाहिए। और मैं सोचती हूँ 9 बजे से पहले पहले पूजा हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि हाउस वाइफों के पास बहुत सारे काम होते हैं घर में, क्योंकि उनका टाइम टेबल है ना थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। जैसे बच्चे का स्कूल है, हस्बैंड की शिफ्ट है, कभी शिफ्ट भी चेंज होती है तो हमारा रूटीन भी चेंज होता है। जैसे एक ही शिफ्ट चलती है तो प्रॉपर हमारा वही रूटीन हम फॉलो करते रहते हैं, लेकिन शिफ्ट चेंज होती है तो मेरा तो रूटीन भी चेंज होता है। तो चलिए, सुबह का टाइम था, मैं इनके स्कूल जा चुका था, उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और चाय बन रही है। जब तक मैं किचन के जितने भी बर्तन हैं वो क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने इसलिए आपके साथ कुछ भी शूट नहीं मतलब शेयर नहीं किया है सुबह का, मॉर्निंग का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फिर ना सुबह सुबह से थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। मैंने मतलब कुछ चीज़ें कर ली थी, काम कर लिए थे, जैसे थोड़ा बहुत घर को मतलब समेट लिया था, बाहर से मैं झाड़ू वगैरह लगा के आ गई थी उस बीच, क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा जो काम मुझे करने हैं उनको कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चला जाएगा तभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी। और फिर ऐसा भी था, हस्बैंड भी सोए हुए थे, तो मैं मतलब अगर वीडियो शूट करती इधर उधर मतलब कैमरा ले जाती तो थोड़ा उनको भी अनकम्फर्टेबल लगता, इसीलिए मैंने नहीं वीडियो शूट की। मयंक स्कूल चला गया, 7:30 के बाद अपना मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने किचन में मतलब जितने भी बर्तन थे वो सारे साफ़ कर दिए थे। बस अब हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, वही बर्तन रहेंगे। और सुबह मॉर्निंग में मैं एक चाय पी लेती हूँ, बिना चाय पिए मेरे से काम नहीं होता है। तो चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर को मतलब समेटने, जो सामान इधर उधर फैला। और कल मैंने शाम को मशीन लगाई थी, तो ये कपड़े आजकल ना कपड़े बहुत ज़्यादा धुल रहे हैं हमारे घर में, क्योंकि तो गर्मियों के भी कपड़े हैं और थोड़े बहुत विंटर के भी हैं, जो रह गए हैं उनको मैं दो मतलब थोड़े थोड़े करके जो मतलब दिख जाते हैं वो सारे मैंने अलमारियों से निकाल दिए हैं। हो सकता है, जितनी कोशिश है मेरी, मतलब जितने भी कपड़े हैं सारे धो के अच्छे से मैं रख दूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो भी काम चल रहा है। इधर नवरात्रे आ गए थे तो ये सारी चीज़ें भी चल रही है, क्योंकि इसमें क्लीनिंग वगैरह का बहुत ध्यान देना पड़ता है, घर को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। और छोटा घर होता है ना, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी सामान इधर उधर होता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, फैला हुआ और अच्छा नहीं लगता है। तो छोटे घर में सामान को समेट कर रखना, सारी चीज़ें उसकी जगह पर रखना, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कल सारी बेडशीट वगैरह धो दी थी, सारे रूम की जितने भी मतलब जैसे टेबल कवर वगैरह ये रह गए थे, बस मैंने ये नहीं चेंज किए थे। तो आज मैंने सुबह सुबह इनको भी कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना, सारा घर साफ़ हो जाए और थोड़ा सा कहीं से हिस्सा रह जाए तो फिर दिमाग उसी के ऊपर रहता है। तो मैंने उसको भी सुबह सुबह मतलब सारा काम मतलब कर दिया था। और मैंने ना झाड़ू पोंछा वगैरह सारा काम कर लिया था, फिर से मुझे दोबारा से झाड़ू पोंछा करना पड़ा था, क्योंकि वो वाइट वाश वाले भैया आ गए थे सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि चलो अब कर ही दो, और मना कर दूंगी तो फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने फिर बोल दिया था उनको वाइट वाश करने के लिए। तो आगे आपको व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि कहाँ वाइट वाश हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू हमारी अच्छे से लग जाती है ना तो पोंछा बड़ा अच्छा लगता है। आप मतलब जब झाड़ू लगाएं तो पूरा अच्छे से, मतलब मेरी आदत है हर एक चीज़ हटा हटा के झाड़ू लगाने की, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोंछा वगैरह।
तो बाहर से तो मैं झाड़ू लगा के आ गई थी और बस अंदर से मतलब घर में रह गई है, अंदर ही अंदर झाड़ू लगाना। और ये ना सुबह सुबह मैं झाड़ू इसलिए बाहर में अब लगा देती हूँ सुबह, क्योंकि धूप निकलती है ना। जैसे ही सुबह धूप निकलती है ना, तो सबसे पहले धूप मतलब आंगन में ही आती है। जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं, किचन हॉल इन पे पड़ती है। किचन में मतलब सूर्य की किरणें पड़नी चाहिए जैसे निकलती है तब, तो अच्छा रहता है। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगी थी और उसके बाद फिर मैंने की है डस्टिंग। और ये डस्टिंग का बहुत बड़ा काम है, मतलब डेली का ये करनी होती है, क्योंकि यहाँ डस्ट की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। और ये थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि यहाँ आप मतलब डेली एक बार तो होनी है, 2 बार भी कर दो ना फिर भी कमी रहेगी। और थोड़ा सा ब्राउन कलर की चीज़ें होती हैं ना, उन पर डस्ट ज़्यादा भी दिखती है। ब्लैक ब्राउन ये सारे कलर होते हैं ना, तो उन पर थोड़ी सी भी डस्ट होगी तो तुरंत दिखाई देगी। तो बस थोड़ा सा यहाँ मतलब ड्रेसिंग टेबल का सामान रहता है जो भी है, यहाँ मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया बना रखा है। तो उस पर क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, चीज़ें जैसे सुबह महक रेडी होके गया है तो उसने जो सामान मतलब उसको जो चाहिए निकालता है वहीं रख के छोड़ जाता है। तो अभी मैंने ना ये ड्रॉर मतलब ये जो रैक है ये लगवा ली है, क्योंकि इस पे टेबल पे बहुत सारी चीज़ें फैली लगती थी। अभी ये लगवाई है जब से बहुत आसान हो गया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें सारी उसमें आ जाती हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे कि मतलब वो मतलब यूज नहीं होती हैं डेली, लेकिन फिर भी हमें रखनी पड़ती है इस तरीके से। तो सारी टेबल मैंने अच्छे से अरेंज कर दी थी। उसके बाद इधर आ गई थी मैं, तो ये जो मतलब ट्रॉली बैग है बाहर ही रखा, तो इस पर भी बहुत सारी डस्ट थी, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये देखती हूँ ट्रॉली बैग के लिए कहीं ना कहीं जगह बनाऊँगी। इसके लिए अभी जगह बेड में ही आ नहीं रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं मुझे अलमारी में रखना ऊपर में। तो देखती हूँ किसी दिन टाइम मिलेगा तब रखूँगी। तो यहाँ मैं फिर फटाफट से पोंछा भी लगा देती हूँ। और पोंछा वगैरह मतलब लगाने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगती हैं पोंछा लगाने में, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है। लेकिन सामान ज़्यादा ना, ऐसे हटा करके सामान पोंछा वगैरह लगाओ तो टाइम लगता है। तो यहाँ पोंछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि नहा धो करके फिर पूजा वगैरह करनी है और उनको भी आना है कलर वाले भैया को। इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो मैं पूजा पर बैठ जाऊं। और होता है ऐसा, जिस बात का हमको डर रहता है ना वही चीज़ें होती हैं। और आज क्या हुआ कि मतलब जैसे ही पूजा के लिए बैठे 2 लोग मतलब कंप्लेंट कर रखी थी, तो दोनों ही आ गए। एक जाली टूटी हुई थी, उसके लिए भी उसी टाइम आए जब पूजा के लिए जा रहे थे, और जो कलर करने वाले थे वो भी उसी टाइम पे आए। तो बस ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ मैं नहा करके आ गई हूँ, और नहा करके बस थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। और सर धो लिया था, क्योंकि अभी तो डेली सर धोया जा रहा है नवरात्रे। और हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा करके बस, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, अभी से गर्मी इतनी हो रही है, पता नहीं और आगे चल के कितनी गर्मी होगी। तो यहाँ मैं आज ना पूरे दिन में 2 बार नहाई हूँ, क्योंकि अभी एक बार नहा के पूजा कर ली थी, फिर उसके बाद दोबारा से झाड़ू पोंछा वगैरह किया था, पर्दे धोए थे, और मतलब डोरमेट से थे 2-3 मतलब वो भी फिर मैंने धो ही दिए थे। मुझे पता था मुझे सर से ही नहाना है, तो मैंने बोला चलो इनको भी धो देती हूँ। और जैसे हम सुबह जल्दी जगते हैं और प्लानिंग के साथ काम करते हैं ना, बड़ी आसानी से सारे काम हो जाते हैं। और आज मेरा फास्ट भी था, लेकिन जब हम लोग व्रत रखते हैं ना, तो अलग ही एक एनर्जी रहती है हमारी बॉडी के अंदर। मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी इतना काम करने के बाद भी। तो देखो ये वाली दीवार है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पे आज वाइट वाश होगा और पूरी दीवार पे होगा। ये टूटी हुई थी, तो हमने यहाँ सीमेंट करा दिया था, और करीब 1 साल हो गए सीमेंट को हुए, लेकिन वाइट वाश के लिए कोई नहीं आ रहा था। फाइनली आज हो गया। तो अभी देखो इस तरीके से मतलब कितनी सुंदर लग रही है अभी दीवार। और एसी पे मतलब कपड़ा डाल दिया था मैंने, और बेड पे भी मतलब एक पुरानी बेड शीट डाल दी थी, क्योंकि गंदी ना हो। बेड शीट अभी बिछाई थी मैंने धुली हुई। तो उसके बाद बस वो कलर वगैरह करके चले गए थे, मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि। और उसमें बाथरूम में और कलर हुआ था, उसकी छत भी टूटी हुई थी, तो छत को भी हमने ठीक कराया था। उसके बाद उस पर भी कलर होना था, उस पर भी वाइट वाश हुआ है। तो मतलब बाथरूम वगैरह भी बहुत गंदी हो रही थी। और ये ऐसे काम होते हैं ना घर में, बहुत मतलब हो जाती है ना, किरकिर हो जाती है। मतलब पैर रख रहे थे जहाँ ही ऐसे लग रहा था जैसे सीमेंट वगैरह हो। तो रूम को अच्छे से मैंने पहले झाड़ू लगाई है, और ये जितना भी मतलब कचरा निकला है, ये यहाँ थोड़ा सा मतलब एरिया था वॉश बेसिन के पास, उस पर भी हमने कलर करवा दिया, क्योंकि वो झड़ के गिर रहा था बार बार। तो सीलन आई हुई है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 साल के करीब हुए हमने वाइट वॉश कराया था।
लेकिन फिर भी मतलब ये यहाँ जहाँ जहाँ सीलन है वहाँ तो 1 साल में ही हो गया था ख़राब। तो बस मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया और पूरे घर में फिर मैं अच्छे से एक बार और झाड़ू लगा दूँगी। और एक बार झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊँगी पूरे घर में पोंछा, और पोंछा लग जाएगा ना फिर उसके बाद एकदम ठीक हो जाएगा। तो बस झाड़ू वगैरह लगा दी थी और फिर मैं बाहर से पाइप लेके आ गई थी, जो हम मतलब वॉशिंग मशीन में पाइप यूज करते हैं ना, वही वाला मैं पाइप लेके आ गई थी। और उसको लगा करके, क्योंकि पानी आ रहा था इस टाइम पे, तो 12 बजे जो डायरेक्ट वाला पानी आता है ना, मैं उससे पूरा वॉश कर दूँगी। जो वॉश बेसिन वाला एरिया है, बाथरूम वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने पहले तो सोचा था कि इसी तरीके से मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ मतलब मैं पोंछा लगा रही थी, लेकिन जो मतलब वाइट वाश के जो मतलब पुट्टी वगैरह हुई है ना, उसके जो निशान थे ना वो निकल ही नहीं रहे थे। फिर मैं ये लेके आई जो बर्तन साफ़ करते हैं, ये वाला जूना, और इससे मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से ये सारे दाग हटाए। और मतलब थोड़ा सा एरिया था लेकिन टाइम लग गया, बट मैंने छुड़ा दिए थे क्योंकि सूख जाएंगे तो ये फिर बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन साफ़ कर दिया था। और इससे ना बहुत अच्छे से छूट रहे थे। कपड़ा धोने ब्रश से भी छुड़ा सकते हैं। पिछली बार जब कलर कराया था तो हमने कपड़े धोने वाले ब्रश से छुड़ाए थे, उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बस पानी डाल दो थोड़ा सा मतलब, और तुरंत ही साफ़ करो तो हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम इसको ऐसे ही छोड़ दो, सूख जाते हैं ना, तो बहुत दिक्कत देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे मतलब ये छुड़ा, और ये सारे काम करते करते ना मुझे 1.5-2 घंटे लग गए थे। पूरा झाड़ू पोंछा ये, और बाथरूम वगैरह मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी बाथरूम की तो आज। और उसके बाद फिर पर्दे भी मैंने उस रूम के धो ही दिए थे। वैसे आज थर्सडे था, थर्सडे को हम कपड़े नहीं धोते हैं, लेकिन आज ना फिर मैंने सोचा मैंने अब उतार ही दिए पर्दे। उस ऐसे पर्दे लगाने का फिर मन नहीं हो रहा था, क्योंकि कमरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। और फिर पर्दे थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे थे कि धो ही देती हूँ, उतर गए हैं तो, और फिर लगाना तो तब भी है तो धो करके लगा दूँगी। तो शाम को अभी लगाऊँगी पर्दे। और अभी इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी मतलब मूड में नहीं हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी काम करते करते, क्योंकि सुबह पूरा काम किया था एक बार और फिर से दोबारा से पूरा अच्छे से किया, तो हो ही जाती है थकावट। और ये देखो ये क्या हाल हो रहा है उसका। तो बाथरूम का ऊपर से पूरा वाइट वॉश करा दिया, और बाथरूम वगैरह का ये हाल है। मैंने आपको अभी दिखाई है ना वीडियो। तो सबसे पहले जो पर्दे हैं मैं उनको भिगा के आ जाती हूँ, और ये उधर एसी लगी हुई है उस दीवार पे हुआ वाइट वॉश। फिर मैंने सोचा चलो इनको भी धो ही देती हूँ, इधर वालों को भी, और इस रूम के सारे पर्दे धुल जाएंगे तो अच्छा है। तो पर्दे में सर्फ में भिगा करके आ गई हूँ, और जब तक मतलब मैंने भिगा दिया अच्छे से, वो भीगे हुए मतलब आधा घंटे तक भीग लेंगे, उसके बाद तुरंत साफ़ हो जाएंगे। तो पहले कपड़े हाथ से धोते थे तो इसी तरीके से कपड़े भिगो के रख देते थे सर्फ में, उससे इजी हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस मैंने पाइप लगा दिया, और जितना भी मतलब मोटा मोटा कचरा था ना वो सारा मैंने अच्छे से धो दिया है। और इसको धोने के बाद में फिर मैं करूँगी बाथरूम को क्लीन। अब चलते हैं। और ये ना पाइप लगा के डायरेक्ट पानी से बड़े अच्छे से मतलब जल्दी से साफ़ हो गया था। बाल्टी वगैरह पानी से भर के लाती तो दिक्कत होती। बाथरूम में मैंने आज पूरी टाइल्स अच्छे से चमका दी हैं। पहले तो मैंने पानी डाल दिया था सभी टाइल्स के ऊपर, जो भी कलर वगैरह है उसके ऊपर, क्योंकि फिर आसानी से मतलब साफ़ हो जाती है। फिर मैंने सर्फ लिया और एक जूना लिया था। जूना ले करके जब अच्छे से मैंने मतलब क्लीन किए, और काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत मेहनत लगी आज, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्लीन भी नहीं हुई थी बाथरूम। आज अच्छे से हुई तो पूरी डीप क्लीनिंग करी। मैंने बोला लगे हाथ अब कर ही देते हैं, जितना काम हो जाए उतना अच्छा ही है, क्योंकि जितना काम रहता है ना तो बहुत वो रहती है, टेंशन रहती है। और एक बात है, आप कहीं की भी क्लीनिंग करो, घर में, घर की करो, बाहर की करो, आंगन की करो, गार्डन की करो, कहीं से भी एकदम जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो एक अलग ही मतलब आपको सुकून मिलेगा। जो आपने मेहनत की है ना वो आपको अलग ही मतलब अंदर से ऐसा लगेगा कोई बात नहीं मेहनत की है, लेकिन वो चीज़ तो बहुत अच्छे से चमक गई ना। तो मुझे भी बहुत मतलब मेहनत लगी इसमें, और मतलब करीब 15-20 मिनट तो आराम से लगी होंगी इसको पूरी बाथरूम को। बाथरूम काफ़ी बड़ी है, वैसे दिखने में छोटी सी लगती है, लेकिन टाइल्स ना बहुत ऊंची ऊंची लगी हुई हैं। दीवार ये समझो थोड़ा सा भी आपको मैंने दिखाया था ना, तो थोड़ा ही थोड़ा ऊपर एरिया रह रहा नहीं, बाकी का पूरा टाइल्स लगी हुई है ऊपर तक। मेरा नीचे से खड़े होकर हाथ जा ही नहीं रहा था, जिस पे बैठ के हम लोग नहाते हैं कपड़े धोते, वो वाले उस पर खड़े होकर के मैं धो रही मतलब इसको साफ़ कर रही थी। सोचो तो कितनी मतलब ऊंची ऊंची टाइल्स लगी हुई है, मेरे से भी एक हाथ ऊपर ऊपर लगी हुई थी। तो पूरी दीवारों पे चारों तरफ को टाइल्स लगी हुई थी, तो उनको साफ़ करने में तो टाइम लगता है ना, तो काफ़ी टाइम लग गया था।
फिर उसके बाद मैंने मतलब बाथरूम वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं जा कर के जो पर्दे भिगा के आई थी उनको धोई, और जो डोर मैट्स वगैरह थे 2-4 मैं उनको भी धो के, बस 2 डोर मैट्स और रह गए, उनको मैं किसी दिन फिर धो दूँगी। बाकी के सारे धो दिए हैं आज। और मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे इसी तरीके से रूम का एक रूम का करके पर्दे वगैरह भी धो देती हूँ। तो यहाँ सारी टाइल्स मैंने अच्छे से पहले सर्फ लगा करके अच्छे से मतलब घिस दी हैं, और उसके बाद फिर मैं पानी डाल के जितने भी मतलब खड़े होके मेरे से हो पाया किया। फिर मैं खड़े खड़े थक गई थी, मैंने सोचा चलो अब मैं बैठ करके साफ़ करती हूँ। फिर मैं बैठ गई थी और बैठ के फिर आसानी से मतलब मैंने ये सारी टाइल्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो व्लॉग आज थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छी है। और फुल वीडियो देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।